बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त मटर पुलाव लेकर आई हूं। कैसे बनेगा? आपने एक सिंपल से पुलाव को एक ज़बरदस्त लुक दे देनी है। ऐसी लुक देनी है कि खाने वाले के हाथ नहीं रुकेंगे, देखने वाले की नज़र नहीं रुकेगी। इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है। आइए बनाना शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि मटर पुलाव स्पेशल हमने कैसे बनाना। आज हम बना रहे हैं मटर के राइस। 1 गिलास मेरे पास चावल हैं और 1 पाव मेरे पास मटर, फ्रोज़न मटर है, यानी फ्रीज में रखा हुआ था। और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें कट की हैं, 2 से 3 हमने साबुत मिर्चें रखी हैं, खड़ा मसाला है बिल्कुल थोड़ा सा, आधी चम्मच ज़ीरा है, 10-12 दाने काली मिर्च के हैं, 1 दालचीनी है, 1 छोटी सी इलायची है। चलिए जी, ऑयल हमने डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमने जो खड़े मसाले रखे थे ये ऐड कर देते हैं। बस 1 मिनट के लिए इसको हमने, यानी 10 सेकंड के लिए फ्राई करना है। बस अब हमारे पास प्याज है, 1 प्याज है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और प्याज को हमने गोल्डन कलर कर लेना है। प्याज हमारी फ्राई होती है। अब अदरक लहसुन का हमने अदरक लहसुन ये 1/2 चम्मच, क्योंकि 1 गिलास हमारे पास राइस है। 1/2 हमने टमाटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं और जो हमारे पास मिर्चें रखी थी ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक मिनट के लिए इन्हें भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो मटर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक चम्मच हम नमक डाल देते हैं इसके अंदर और फिर इसको भूनते हैं। अच्छा जी, जैसे सर्दियों का मौसम आ गया है, सर्दी शुरू हो गई है, तो बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत हो रहा है। तो अगर आपके पास ज़ुकाम के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आपने क्या करना, गर्म पानी के अंदर सफ़ेदे के पत्ते डालकर उसको अच्छी तरह पकाओ। इतना पकाओ कि उसके 2-3 अच्छी तरह खौल जाए, पानी उबाले आ जाए। तो उसके बाद बच्चे को उसकी स्टीम देने से अब यकीन जानिएगा कि ज़ुकाम उसका, नज़ला दूर हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर करके देखना है कि बिल्कुल आसान और सस्ती रेसिपी है। कि ये टिप है कि आपने सफ़ेदे के पत्ते लेने, सफ़ेदे के पत्तों से बहुत जल्दी ज़ुकाम चला जाता है। चलिए जी, हमने इसको भुनाई भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। मटरों की भुनाई हो रही है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा मटर भी अच्छी तरह भून चुके। बस हमने इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। 1 गिलास हमारे पास चावल थे तो हमने 2 गिलास ही पानी डालना है इसके अंदर। ये 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया और इसको हमने कवर लगाकर अब छोड़ देना है, यानी मटर भी गल जाएंगे और पानी भी उबल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा मटर भी हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी पक चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी बिल्कुल काली मिर्च हमने पिसी हुई लेनी है, जो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और जो हमारे पास राइस रखे हैं, ये देखिएगा राइस मैंने भिगो दिए थे। राइस मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छे वाले, आम राइस हैं जो घर में हम बनाते हैं, बहुत अच्छे वाले नहीं हैं। लेकिन आपके पास ज़रूरी नहीं कि अच्छे वाले राइस हों तो आप बना सकती हैं। आप इन्हीं राइस को स्पेशल कैसे बना सकती हैं, ये आपने देखिएगा कि हमने मटर के राइस को, इसको स्पेशल कैसे बनाना है और टेस्टी कैसे बनाना है। टेस्ट होना चाहिए, चावल आम भी हों तो चल जाते हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, बहुत महंगे चावल हैं। आपके पास जो हैं आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम डालते हैं। अब राइस इसके अंदर हमने शामिल कर देने। राइस बिल्कुल साबुत नहीं है, इसके अंदर टोटा भी है, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा टूटा हुआ चावल है। तो ये मिक्स चावल है, इसके अंदर बहुत मज़े का बनता है, घरों में जैसे बनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका स्पेशल बनाकर बताऊं कि हमने इसको, इसी राइस को हमने कितना ज़बरदस्त मटर पुलाव बना लेंगे। सारे राइस हमारे हो गए, ये देखिए राइस हमारे हो गए इसके अंदर। और मेरे पास 3 हरी मिर्चें रखी थी, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसका हमने कवर लगा देना है।
मान रही हूँ, देखिएगा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, क्योंकि कुछ चावल पानी ज़्यादा लेते हैं दम में तो कुछ कम लेते हैं। अब मेरे पास ना थोड़ी सी ग्रीन प्याज थी, तो इसको मैंने, जैसे लोग यानी फ्राई करके प्याज डालते हैं, तो मैं इसके ऊपर ग्रीन प्याज डालती हूँ। तो ऐसे ये ग्रीन प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो अब हमने इसके ऊपर दम लगाना है। दम के लिए हमने एक रुमाल लगाकर दम लगाएंगे। इसको ज़रा हल्का सा पानी हमने इतना ही रखना है, क्योंकि हमारे राइस जो है ना, जो पानी ज़्यादा लेते हैं दम पे, तो इसको हमने दम लगा देना है। तो हम रुमाल लगाएंगे दम के लिए और फिर इसको दम लगाते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हल्का सा डालना है बिरयानी कलर। तो बस मैंने हल्का सा बिरयानी कलर डाल दिया। अब इसको हमने हिलाना नहीं है। अब इसको हमने क्या करना है, 10 से 15 मिनट का दम दे देना है रुमाल से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पानी बराबर डालना चाहिए, कुछ कहते हैं कि कम डालना चाहिए। देखो अपने चावलों पे डिपेंड करता है कि कुछ चावल राइस में जो पानी कम होता है तो वो कुछ ज़्यादा लेते हैं, तो पुराने चावल होते हैं ना तो वो ज़्यादा पानी लेते हैं। चलिए जी, 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ज़बरदस्त, माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतने ज़बरदस्त राइस बने, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिएगा, आम चावलों में जो हम एक टोटा चावल बनाते हैं, अद्धा पौना हो गया जो भी, उसके राइस ये देखे आप स्पेशल बनाए। आपसे मेहमान ये नहीं पूछेंगे कि आपने चावल कैसा बनाया, आपसे ये पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। इतना स्पेशल, इतनी खुशबू वाला ये मटर पुलाव बना है। तो आपने ज़रूर बनाना, ट्राई करनी। चलिए जी, आपको प्यारी सी प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितनी प्यारी चमक, इतने मुलायम और इतने टेस्टी चावल बने हैं, यानी राइस बने हैं बहुत खुशबू वाले, बहुत टेस्टी। पुलाव मटर का बना है, तो दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपके लिए स्पेशल और बिल्कुल ईजी रेसिपी लेकर आती हूँ, कम बजट में लेकर आती हूँ। तो बस दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह सबको कामयाबी अता फ़रमाए, मुझे भी अल्लाह आप लोगों के रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फ़रमाए, मेरे में भी, और हम सबको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इन दुआओं के साथ सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।